हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग वर्क पे आधारित एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाए ना उसको कैलकुलेट करने सीखेंगे। यही है न्यूमेरिकल आज का। तो चलिए, ये न्यूमेरिकल है। यहाँ एक वेरिएबल फोर्स एफ एक्स है जो इस ब्लॉक पे लग रहा है लेफ्ट से राइट के तरफ। और ये एफ एक्स जो है ना, ये कैसा है? यह एक वेरिएबल फोर्स है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रॉब्लम में हम लोग वेरिएबल फोर्स को डिस्कस कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स को नहीं। तो ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, वेरिएबल फोर्स है। कैसे जान गए इस बात को? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 10 प्लस। अगर ये 10 न्यूटन रहता तब कहते कि ये कांस्टेंट फोर्स है, लेकिन ये फोर्स जो है ना एक्स पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट पे। कैसे? ये देखिए, ये लिखा हुआ 10 प्लस 0.50 एक्स। तो ये x जो है ना, ये बता रहा है ये x क्या हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया जिस पर कि ये फोर्स जो है डिपेंड कर रहा है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये एक वेरिएबल फोर्स जो है इस पर लग रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर या पार्टिकल के ऊपर जो है लग रहा है x डायरेक्शन में। ठीक है। यहाँ f जो है ना वह क्या है, वह जो है न्यूटन में है। ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो वेरिएबल फोर्स लग रहा है, ये न्यूटन में है। और x जो है यानी डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी यहाँ से यहाँ जो ब्लॉक चल के आ रहा है फाइनल पॉइंट तक, ये मीटर में है। ठीक है। तो अब कह रहा है कि बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना, इस वेरिएबल फोर्स को, ताकि इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सके। कहाँ से? इनिशियल पॉइंट 0 मीटर से। ये हो गया इनिशियल पॉइंट 0 मीटर। कहाँ तक? तो फाइनल पॉइंट 2 मीटर तक। ये हो गया फाइनल पॉइंट। इसको बोलेंगे फाइनल पोजीशन एक्स एफ, इसको बोलेंगे इनिशियल पोजीशन एक्स आई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए कि जो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट है वह मान लीजिए डी एक्स, बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मान लिए। मतलब ब्लॉक मूव तो यहाँ से लेके यहाँ तक कर रहा है। ठीक है। लेकिन अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वर्क डन निकालने के लिए, क्योंकि वेरिएबल फोर्स का केस है, कांस्टेंट फोर्स रहता तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते और वर्क डन निकल जाता। लेकिन यहाँ फोर्स वेरिएबल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स है। तो हम पहले इस छोटे से एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx को कंसिडर करेंगे। ये बहुत छोटा है, चूँकि हम क्या बोले हैं, एलिमेंटल बोले हैं, यानी कि इनफाइनाइटसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dx। और तो ये जो छोटा डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको शिफ्ट करने में, इसको डिस्प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ा? तो एलिमेंटल वर्क करना पड़ा। और ये क्या मान लिए हैं, डी डब्ल्यू, एलिमेंटल वर्क को। तो एलिमेंटल वर्क क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जब चलेगा ब्लॉक, तो फोर्स क्या होगा, लगातार चेंज होगा। यहाँ पर कुछ हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, यहाँ पर कुछ हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, यहाँ पर कुछ हो जाएगा फोर्स का वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है ना कोई कांस्टेंट फोर्स नहीं है, बल्कि वेरिएबल फोर्स है जो कि एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये फोर्स जो है वेरिएबल फोर्स है। लेकिन जब फोर्स यहाँ से लेके यहाँ मूव करेगा तो बदलाव आएगा। ऐसा बात नहीं कि फोर्स नहीं बदलेगा, लेकिन वो जो चेंज होगा ना, फोर्स में जो बदलाव आएगा वो इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज होगा। वो बहुत ही थोड़ा सा चेंज होगा, बहुत ही छोटा चेंज होगा, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यानी हम क्या मान लेंगे कि ये जो रीजन है ना, ये जो डी एक्स एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ ना, इतने से रीजन में फोर्स जो है ना चेंज करेगा, लेकिन बहुत ही इनफाइनाइटसिमली स्मॉल चेंज होगा, जिसके कारण कि हम क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे कि लगभग फोर्स जो है ना कांस्टेंट है। यानी इस डी एक्स एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के दौरान ये जो वेरिएबल फोर्स है ना वो कैसे बिहेव करेगा, एक कांस्टेंट फोर्स के तरह बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पर एफ एक्स क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आया, तो यहाँ पर इस इंस्टेंट पर जो फोर्स होगा ना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एफ एक्स, है ना। तो यहाँ से फिर तो सॉरी यहाँ तक तो आया, थोड़ा सा ये हो गया। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ब्लॉक जब आया ना, तो इस पॉइंट पर जो है ये जो इसका फोर्स है, अभी इस इंस्टेंट पर जो फोर्स है वह एफ एक्स है। तो यहाँ पर भी लगभग एफ एक्स ही होगा, यहाँ पर भी एफ एक्स ही होगा। चेंज करेगा लेकिन वो चेंज बहुत छोटा है, और यहाँ पर भी एफ एक्स होगा, है ना। तो
ये हम मान लिए तो ये कांस्टेंट होगा इतने से रीजन में एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट के दौरान dx के दौरान। तो अब हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं एफ एक्स का वैल्यू क्या हुआ 10 + 0.50x है, ठीक है। तो एफ एक्स की जगह हम ये लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx, ये dx हो गया, यही है वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक ब्लॉक खिसका। तो फोर्स का डायरेक्शन भी लेफ्ट से राइट के तरफ है और ये एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी लेफ्ट से राइट के तरफ है, इसलिए दोनों डिस्प्लेसमेंट, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और फोर्स वेक्टर दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल हो गया तो दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है और एलिमेंटल वर्क डन इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको डिस्प्लेस करने में जो वो इनफाइनेटसिमली स्मॉल यानी कि बहुत छोटा वर्क जो करना पड़ा यानी DW वर्क, वो हमको ये निकल गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो DW क्या हो जाएगा 10 + 0.50x × dx cos 0 डिग्री 1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा नया इक्वेशन हो गया, यही हो गया एलिमेंटल वर्क का इक्वेशन। तो अब हमको क्या निकालना है, ये तो हो गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करने में जो वर्क करना पड़ा वही वह एलिमेंटल वर्क, यानी एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट करने में जो एलिमेंटल वर्क हुआ DW, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट dx, इसको इतना दूर डिस्प्लेस करने में जो एलिमेंटल वर्क हुआ DW। तो ये तो हमारा निकल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस करने में, इस इनिशियल पॉइंट 0 मीटर से ये फाइनल पॉइंट 2 मीटर तक डिस्प्लेस करने में जो टोटल वर्क हुआ, यानी टोटल वर्क क्या है, कैपिटल W, ये टोटल वर्क है, इसको हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो है इंटीग्रेट करना पड़ेगा एलिमेंटल वर्क को, किसके ओवर, xi और xf के ओवर। यानी कि ये जो एलिमेंटल वर्क निकला ना, इसको इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इस दोनों लिमिट के ओवर जो है इंटीग्रेट करना होगा इस एलिमेंटल वर्क को। कहने का मतलब ऐसा छोटा छोटा एलिमेंटल वर्क, ऐसा छोटा छोटा एलिमेंटल वर्क जब जोड़ देंगे पूरा, कहाँ से, यहाँ से लेके इनिशियल पॉइंट या लोअर लिमिट से लेकर के फाइनल पॉइंट यानी अपर लिमिट तक, तो हमको क्या निकल जाएगा, टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा टोटल वर्क आएगा, अब हम क्या किए, देखिए इंटीग्रेट कर दिए ना, एलिमेंटल वर्क को इंटीग्रेट किए। लोअर लिमिट में हम क्या डाल दिए, लोअर लिमिट में हम 0 डाले हैं, 0 वर्क। क्यों, क्योंकि जब ब्लॉक इनिशियल पोजीशन पर है, यानी जब ब्लॉक यहाँ पर है तब तो ब्लॉक मूव नहीं किया है, जब यहाँ पर रहेगा ब्लॉक तो कोई वर्क डन नहीं हुआ है, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। तो उस समय वर्क क्या हो जाएगा, उस इंस्टेंट पर 0 वर्क हो जाएगा। और जब ब्लॉक मूव करते 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 यहाँ फाइनल पॉइंट पर आया, डिस्प्लेस होते होते, यानी 2 मीटर पे आया, तो 2 मीटर क्या हो गया, ये हो गया अपर लिमिट, ये 2 मीटर, ये जो पोजीशन हुआ, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 मीटर का, ये जो पोजीशन हुआ 2 मीटर का, ये हो गया अपर लिमिट, है ना, पोजीशन का अपर लिमिट हो गया, XF हो गया। इस समय वर्क डन क्या होगा, यही होगा टोटल वर्क, यही होगा कैपिटल W टोटल वर्क, ये कैपिटल W है, टोटल वर्क है। इसी को तो हमको पता करना है, ये हमको पता करना है। बात समझ में आया। तो ये हो गया पोजीशन का अपर लिमिट और ये हो गया पोजीशन का लोअर लिमिट। ये जो पोजीशन x है उसका अपर लिमिट हो गया XF और XI हो गया पोजीशन का लोअर लिमिट, और ये हो गया वर्क का अपर लिमिट यानी कि टोटल वर्क, और ये हो गया वर्क का लोअर लिमिट यानी 0 वर्क। जब यहाँ है तो वर्क 0 और जब यहाँ है तो वर्क हो गया टोटल वर्क, है ना, क्लियर हो गया। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसी को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का इक्वेशन हमको मिलेगा। तो इसमें हम देखिए क्या किए हैं, अभी देखिए यहाँ पर जो ये है ना 10 + 0.50x, देखिए हम लोग पढ़े हैं, ये सवाल तभी बनेगा जब आप इंटीग्रेशन अच्छे से समझ गए हो। अगर आप नहीं समझे तो मेरा इंटीग्रेशन वाला वीडियो है ना, वीडियो के एंड में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा, वहाँ से आप इंटीग्रेशन पहले सीख लीजिए। अगर नहीं सीखें तो अभी तुरंत वीडियो को रोकिए, पहले इंटीग्रेशन सीखिए, ठीक है, तब ये समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन का नियम है कि कोई भी चीज़ जब हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, a + b को जैसे मान लीजिए हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, है ना, a + b dx, ऐसा कुछ हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा,
तब हमको जो है ना इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको क्या फॉलो करना पड़ेगा, हमको ये वाला पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। वो पैटर्न क्या है, a इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट a इंटू डी एक्स प्लस फिर क्या देंगे, इंटीग्रेशन b इंटू डी एक्स, है ना। इस तरह से इसको बाइफरकेट करना होगा और तब इंटीग्रेशन करेंगे। इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन, इस टर्म का अलग इंटीग्रेशन, क्योंकि ये प्लस बी है। तो ये बात समझ में आ गई। इसी तरह से होता है। तो यहाँ भी वही चीज़ है, ये a मान लिए, इसको b मान लिए, तो a अलग हो गया, है ना, a अलग हो गया, ये एक टर्म बन गया, ये एक टर्म हो गया। b भी जो है वह क्या हुआ, वह अलग हो गया, ये एक दूसरा टर्म हो गया। क्लियर है। तो अब इस दोनों को टर्म को इंटीग्रेट करेंगे और ये डी डब्ल्यू है, ये इधर रहा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमको गौर से देखिए, ये जो यहाँ पर जो W यहाँ पर देखिए, ये क्या है, ये डिफरेंशियल एलिमेंट है W का। तो इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है कि डिफरेंशियल एलिमेंट के बगल में जो है ना फंक्शन होना चाहिए उसी वेरिएबल का। जैसे W यहाँ वेरिएबल है तो W वेरिएबल का एक फंक्शन यहाँ पर होना चाहिए, तो वो तो है नहीं। तो अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ W वेरिएबल डाल देंगे, ये एक फंक्शन डाल देंगे W वेरिएबल के टर्म्स में। W पे पावर 0 डालना पड़ता है जब कोई फंक्शन ना रहे W वेरिएबल का, तो यहाँ पर क्या देंगे, W पावर 0। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 10 है, ये तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएगा, है ना। कांस्टेंट को देखिए यहाँ बाहर निकाल दिए इंटीग्रेशन से, बच क्या जाएगा, dx से बच जाएगा। लेकिन ये dx क्या है, x का डिफरेंशियल एलिमेंट है। तो x का डिफरेंशियल एलिमेंट, उसके बगल में जो है x का कोई फंक्शन होना चाहिए, तभी जो इंटीग्रेशन हो पाएगा। तो कोई फंक्शन है नहीं x का, तो क्या मान लेंगे, x पे पावर 0 मान करके चलेंगे, है ना। फिर देखिए ये 0.50, ये तो कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर हो गया। फिर क्या है, ये dx है, डिफरेंशियल एलिमेंट है x का, और उसके बगल में क्या है, ये हमारा ये जो है ना फंक्शन है x का दिया हुआ है। तो ये ऑलरेडी हमको फंक्शन है, इसलिए हमको x पे पावर 0 डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये इसी तरह से रह जाएगा। अब हम लोग इसको जो है आगे सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो w है इस पर पावर चढ़ जाएगा, 0 + 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर 0 है तो 0 पावर में ऐड कर देंगे 1। यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो पावर है 0 उसमें ऐड कर देंगे 1, तो ये होगा डिनोमिनेटर। और ये जो अपर लिमिट हम लोग देखे थे, ये जो टोटल वर्क हम लोग देखे थे ना, ये टोटल वर्क यहाँ आ जाएगा अपर लिमिट, और ये 0 लोअर लिमिट, यानी कि ये 0 वर्क जो है आ जाएगा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में बंद हो जाएगा। अब ये जो कांस्टेंट है 10, ये जो का त्यों उतर जाएगा। अब ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में के अंदर क्या रहेगा, ये जो x पे पावर 0 + 1 करेंगे, x पे पावर 0 + 1 करेंगे, और डिनोमिनेटर में भी देंगे 0 + 1। और अपर लिमिट जो है ये पोजीशन का वह क्या xf है, तो यहाँ xf डाल दिए। लोअर लिमिट पोजीशन का xi है, ठीक है। ये क्या है, फिर यहाँ आएंगे, ये कांस्टेंट जो का त्यों उतर जाएगा, है ना। और यहाँ x पे पावर ऑलरेडी यहाँ 1 छुपा हुआ है, तो यहाँ 1 + 1 कर देंगे पावर, और यहाँ क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में वही पावर उतर जाएगा 1 + 1। और यहाँ जो है ये जो अपर लिमिट है, पोजीशन जो है अपर लिमिट, ये पोजीशन जो है फाइनल पोजीशन, ये xf हो गया। लोअर लिमिट इनिशियल पोजीशन xi हो गया। क्लियर हुआ, बात समझ में आई? नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए, इंटीग्रेशन वाला वीडियो देखिए, है ना। पूरा उसका एक प्लेलिस्ट ही है इंटीग्रेशन का, तो जाके इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो अब हमारे सामने ये इक्वेशन तैयार है। अब इस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, w पावर 0 + 1 / 0 + 1, तो ये हो जाएगा w, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा w हो जाएगा। और 10 जो है ये कांस्टेंट है, जो का त्यों उतर जाएगा। x पे पावर 0 + 1 / 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट और लोअर लिमिट यहाँ पर लिख दिए, पोजीशन का अपर लिमिट, पोजीशन का लोअर लिमिट। ये कांस्टेंट जो का त्यों उतर जाएगा। x पावर 1 + 1 / 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा x पे पावर 2। xf हो गया अपर लिमिट, xi हो गया लोअर लिमिट। क्लियर हो गई बात, समझ में आ रही है? अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस W के जगह पर एक बार क्या डालेंगे, ये W, कैपिटल W डालेंगे, यानी टोटल वर्क। और दूसरी बार क्या डालेंगे, ये लोअर लिमिट डालेंगे 0, बीच में माइनस रहेगा,
10 जो है ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ये 10 ज्यों का त्यों उतर गया। फिर जो है ये x जो है ना, इसके जगह एक बार क्या डालेंगे, एक बार डालेंगे ये अपर लिमिट एक्स एफ, फिर उस माइनस देंगे और फिर क्या डालेंगे, इसी x के जगह लोअर लिमिट डाल देंगे एक्स आई, ये यहाँ पे आ गया एक्स आई, ये कांस्टेंट है ज्यों का त्यों ये उतर जाएगा। क्लियर हो गई बात। एक्स स्क्वायर बाय 2 है तो हम एक्स के जगह एक बार क्या डाल देंगे, ये अपर लिमिट डाल देंगे, ये डाल दिया बाय 2, फिर देंगे माइनस साइन, फिर क्या करेंगे x के जगह पर दे देंगे एक्स आई लोअर लिमिट, ये जो है लोअर लिमिट है ना, बाय 2 एक्स आई पे स्क्वायर दे देंगे, है ना। क्लियर हो गया बात। तो इस तरह से अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स एफ यानी फाइनल पोजीशन क्या है, वह 2 मीटर है, तो यहाँ 2 मीटर लिख दिए। एक्स आई इनिशियल पोजीशन है 0 मीटर, है ना। अब फिर क्या है, एक्स एफ के जगह यहाँ 2 मीटर दे देंगे, एक्स आई यानी कि इनिशियल पोजीशन के जगह यहाँ 0 मीटर दे देंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर जो है सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 0 हो जाएगा, और यहाँ एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स आई स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 0 स्क्वायर बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व किए तो क्या हो गया, 10 इंटू 2 20 हो गया, ये 10 इंटू 2 यहाँ 20 हो गया, यहाँ W माइनस 0 तो ये W कैपिटल W, ये टोटल वर्क हो गया, यही तो हमको पता करना है। और इधर क्या हो गया 0.50 इंटू ये तो पूरा 0 हो जाएगा इतना सा, ये बच गया 2 स्क्वायर 4 बाय 2 यानी 2, तो ये 2 लिख दिए हम, इसके साथ मल्टीप्लाई हो करके। अब जो है क्या बन जाएगा, ये तो हो जाएगा 0.50 इंटू 2, ये हो जाएगा 1 और 20 उतर गया, तो ये वर्क डन क्या हो गया 21 जूल हो गया। तो ये 21 जूल जो है वर्क हुआ। इस तरह से जो है ना हम लोग वेरिएबल फोर्स का जो है जब केस हो ना तो वर्क डन हम लोग इसी तरह से निकालते हैं, यही प्रॉपर मेथड है। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपको कोई चीज़ कहीं दिक्कत हुई, इंटीग्रेशन पहले समझिए तब ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, आपको अच्छे से और मैं फिर बताऊंगा। आपके लिए हो सकता है मैं सेपरेट वीडियो बना दूं, है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो, या अगर इंटीग्रेशन में कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके पूछिए। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है, कैसे इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके वो कैलकुलेट किया जाता है, इसमें अगर आपको ये वाकई में अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल्ड साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप योर कमेंट्स। आप अपने कमेंट्स लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। कोई त्रुटि अगर नज़र आई तो आप उसके बारे में भी मुझे बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप वो भी कमेंट्स में जो भी है आप लिखिए। ओके, तो फिर मिलते हैं कल आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।